Hello everyone. I am going to discuss about a very important topic and I am very happy to see like that personality available here and present here. आज मैं आपसे ऐसे मैटर पे डिस्कस करने जा रहा हूं जो सच में हमारी लाइफ को एक नया एंगल देगा और हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। क्योंकि ये जिंदगी जो मिली है ये सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि हम डेली बेसिस पे सुबह उठें फिर खाएं पिएं और सो जाएं। हमारी जिंदगी का एक अलग मकसद है और हमारी जिंदगी का एक अलग पहलू है। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये क्यों होती है और इसका समाधान क्या है, आज हम उस पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। माय डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपको बनना पड़ेगा एजुकेशनल और काफी एजुकेटेड। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको हर एक चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कैपेसिटी और आपको नॉलेज देता है। ये कैपेसिटी इतनी हाई होती है जो आप हर चीज बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में हो क्या रहा है? आप कभी सोचते हैं कि हमारे समाज में हो क्या रहा है? समाज में एजुकेशन को इस तरह से इंफीरियर मान लिया गया है कि एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार तो बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश ही नहीं कर रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे सरकारी स्कूल्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन आप देखिए, विजिट करिए तो क्या मिल रहा है बच्चों को। बच्चों को इंग्लिश मीडियम के नाम पे लूटा जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन के नाम पर लूटा जा रहा है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको डिग्रियां तो मिल रही है, लेकिन क्या उनके अंदर मैटरनिटी है? माय डियर, इस चीज को देखकर बहुत तकलीफ होता है और उस तकलीफ से एक रिवॉल्यूशन चेंज करने की कोशिश मैं करता हूं कि ऐसी चीजें हमारे बच्चे को, हमारे समाज में हो रहे ये भेदभाव और ऐसी चीजों का जो भी समाधान है उसको मैं कर सकूं। मैं आप लोगों से इतना चाहता हूं कि आप सब मिलकर एक एजुकेशनल फंक्शन को सपोर्ट कीजिए ताकि हम एक नया एनवायरनमेंट को क्या कर सके, डेवलप कर सके। जिंदगी ये नहीं है जो हम जी रहे हैं। जिंदगी का जो मकसद है वो हमें जानना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा, तभी जिंदगी अच्छे लेवल से हो सकती है और तभी हम एक अचीवर्स बन सकते हैं। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, इसको डिसाइड करने का पूरा हक आपको है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कोई क्या कह रहा है। हमें यह सोचना है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी दिक्कतें आती है, तो उसको सॉर्ट आउट कौन करता है? हमारी जिंदगी का एक्चुअल मकसद क्या है, हम ये भूल जाते हैं और यहीं से हमारी फेलियर शुरू होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से, सही गाइड नहीं होने की वजह से वो बच्चे फेलियर को प्राप्त करते हैं और वो फेल हो जाते हैं लाइफ में, सिर्फ सही गाइड ना होने की वजह से, सही मेंटर ना होने की वजह से, सही एजुकेशन का पैरामीटर ना होने की वजह से। वो बच्चे की लाइफ क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, टोटली बर्बाद हो जाते हैं। यहां पर मैं आपसे यही बात को डिस्कस करने आया हूं कि लाइफ में कभी किसी भी मुश्किल को आप इग्नोर मत करिए, उस मुश्किल से सीखिए। लाइफ सीखने का नाम है। फेलियर अगर होता है तो फेलियर को अपना लर्निंग बनाइए, उसको अपना डेस्टिनेशन मत बनाइए। जिंदगी में हर कोई फेल होता है, हर कोई फेल हो जाता है, लेकिन फेल होकर उठने वाला ही विजेता और लीजेंड कहलाता है। अगर जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी हार को प्राप्त नहीं किया या मैं कभी नहीं फेल हुआ, तो समझ लीजिए वो कहना यह चाह रहा है कि मैंने जिंदगी में कोई नया काम नहीं किया। क्योंकि जब आप नया काम करेंगे तो फेल होना तय है। तो उस फेलियर से हमें सीखना है। क्या करना है? ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे लीजेंड लोग जो फेल हुए हैं 1000 बार नहीं, 10-10 हजार बार, लेकिन उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि आप फेल हो गए? उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि हम फेल नहीं होते, हम सीखते रहते हैं। क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। और सीखने वाले की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आपकी जो लाइफ है ना, इसमें सबसे बड़ी मैटरनिटी होती है कि आप जब तक सीखते रहेंगे तब तक आप नया बनते रहेंगे और समाज में हिस्ट्री रचते रहेंगे। समाज आपसे है, समाज से आप नहीं है। ये समाज और सोसाइटी जो है हमको बनानी है। समाज डिसाइड करता है चीजों को, लेकिन उस समाज को और बेहतर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अपनी एजुकेशन से कर सकते हैं, अपनी नॉलेज से
कर सकते हैं। आज का ये सेशन और हर एक संडे को ये सेशन होगा और इस सेशंस में आपको वही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो प्रॉब्लम इतनी हार्ड बन जाती है कि हमारी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि अगर उनकी लाइफ में कोई हार्डल है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो शेयर करें ताकि उनकी प्रॉब्लम का समाधान यानी सॉल्यूशन यहां पर निकाला जाए और उस सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट किया जाए। लाइफ में बस एक बात याद रखना, मैंने आपको एक स्लोगन सिखाया था। क्या सिखाया था? एक स्लोगन। क्या? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या बनना है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हमेशा एक बात याद रखना है कि कोई भी काम आप करिए तो बस ये ध्यान रखना है कि मुझे इसको कैसे करना है, बेस्ट तरीके से। किस तरीके से? बेस्ट तरीके से। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है। क्या बनना है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है। कभी भी इस बात को सोच के आप मायूस हो जाते हैं कि यार मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पापा अमीर नहीं है, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास गाड़ियां नहीं है, मेरे पास बंगले नहीं है, मेरे पास मोबाइल अच्छे नहीं है, और ये सोचकर हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त आपको सोचना है कि ये सब चीजें तो मेरे चुटकियों का कमाल है। अगर मैंने पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल कर ली तो मेरे आगे पीछे ये सब घूमने वाली चीजें जो मैं जब चाहूं तब बना सकता हूं। आज का सेक्रीफाइस और कल की अचीवमेंट, आज की अचीवमेंट कल का सेक्रीफाइस। जो इंसान आज मेहनत करता है वो अपना फ्यूचर कल बना के रखता है। लेकिन अगर आप इंजॉय आज कर लेंगे तो कल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये लाइफ का कड़वा सच है और यहीं हम ट्रैप हो जाते हैं। हमारे बच्चे यहीं ट्रैप हो जाते हैं। पेरेंट्स उनके डिमांड्स को पूरा कर देते हैं। बच्चों को मोबाइल चाहिए, मोबाइल दे देते हैं। बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े दे दीजिए। गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे देते हैं। जो उसका डिमांड है वो सारी डिमांड आप पूरा कर देते हैं। लेकिन वो बच्चा क्या आपकी डिमांड पूरा कर रहा है? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बने, आपका बच्चा पढ़ लिख कर एजुकेटेड बने, रिनाउंड बने और हाईली क्वालिफाइड बने और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बने जो समाज में एक इतिहास और एक मिसाल कायम करे? तो माय डियर, ये सब चीजें हो सकती हैं। आपको अभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को त्यागना पड़ेगा, जिंदगी को बहुत सारे पैटर्न से लेकर गुजारना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जिंदगी बेस्ट होगी। आज सम्मानी इंग्लिश हब हर बच्चे को सपोर्ट कर रहा है और हर तरह से बच्चे यहां कनेक्ट हो रहे हैं। बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी लाइफ को ब्राइट फुल बना रहे हैं और काफी हाईलाइटेड बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह पता चल गया है कि एजुकेशन के अलावा हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं, नॉलेज नहीं तो कुछ भी नहीं। और जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो कर ली दुनिया मुट्ठी में, दुनिया कर ली मुट्ठी में। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी, आप लोग नाम सुने होंगे। उनका एक कोट है, वो कहते हैं कि आसान है। कहते हैं कोई भी काम करिए आप तो ये बोलते रहिए आसान है। क्या बोले? आसान है। और देखिए वो आसान हो जाएगा। तो रियली ऐसे चीजें हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग करते हैं, मेंटली हाईलाइटेड करते हैं। दैट स्पिरिट ऑफ द योर आइडिया, स्पिरिट ऑफ योर नॉलेज, दैट्स अ पैरामीटर ऑफ द एजुकेशन। ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है अगर आप चाहें तब। माय डियर, इस सेशंस में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन पुट, आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई इट। ओके, थैंक यू। Excuse me, sir. Yes. I have a question. या चलिए। तो ऐसा अक्सर समाज में देखा जाता है कि जो मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं और उनकी ये मानसिकता बनी हुई है कि हमारे बच्चे जो है जीवन में ये पढ़ लिख कर सफल नहीं बन सकते हैं, इसलिए वो पढ़ाई से जो है उनको दूर रखते हैं और छोटे छोटे कामों में जो है उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, जिससे उनका जो पढ़ने का जो समय होता है वो उसको व्यर्थ कर देते हैं और बाद में वही बच्चे खुद जो प्रॉब्लम फेस करते हैं और गार्जियन को केयर नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे जो है मेरे अंदर इनके अंदर हमने सारा जीवन इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये जो है हमको लाइक नहीं करते हैं। सर इसमें जो है आपका कुछ सजेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिग हैंड फॉर हिम, बिग हैंड, दैट्स वेरी इंप्रेसिव।
बहुत जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने किया कि आजकल के पेरेंट्स जो हैं या माहौल में रहने वाले या माशरे और सोसाइटी में रहने वाले लोगों का मेंटेलिटी ये बन गया है कि पढ़ लिख कर क्या होगा, पढ़ लिख कर क्या होगा। क्यों ये बात क्यों निकल रही है? आखिर बहुत सारे लोग और मेरे से ये भी डिस्कस कर चुके हैं लोग कि सर आखिर ये समाज में ऐसे बातें फैल क्यों रही है कि पढ़ लिख कर क्या होगा और हम क्या करेंगे। तो शायद उन लोगों को मैं बता दूं कि शायद वो लोग उन लोगों से मुलाकात की है जिनके पास डिग्रियां हैं, नॉलेज नहीं है माय डियर। उनके पास डिग्रियां हैं, नॉलेज नहीं है। जब मुलाकात नॉलेजेबल बंदे से होगी, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सनालिटी से होगी, तो शायद ये शब्द वो लोग भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे कि उनको पता चलेगा कि सच में एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे से जो लोग कहते हैं कि सर ये समाज में ऐसी चीजें हो रही है, तो क्यों हो रही है? इसका सिर्फ इतना रीजंस है कि जो समाज में लोग रहते हैं उनको ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुआ है जो हाईली क्वालिफाइड है, जो डिग्री होल्डर नहीं है, उनके अंदर मैटरलिटी भी हो। क्या हो? मैटरलिटी हो, नॉलेज हो। उसके बाद देखिए समाज में कैसे मैसेज जा रहा है। आज मैं माशरे में देखता हूं, सोसाइटी में देखता हूं कि लोग कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैंने मास्टरी हासिल किया है, सर मैंने मास्टर किया है। कभी कभी लोग ये भी बोल देते हैं कि मैं तो इंग्लिश से डबल एमबीए किया हूं। तो आप खुद सोचिए कि अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं। आपने बोल तो दिया कि सर मैंने मास्टरी किया है, वो भी इंग्लिश से, मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन माय डियर आपसे एक सवाल पूछा जाए तो आप उसको जवाब नहीं दे पाते, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते। आप किस तरह से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, किस तरह से आपने मास्टरी की हुई है? हाउ इज इट पॉसिबल? आज सबसे बड़ा कारण बन गया है कि हमारे बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन ना उसमें नॉलेज है और ना ही मैटरनिटी है। इसलिए जो भी लोग ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं या ऐसे लोगों से इनकाउंटर होता है तो वो लोग कहते हैं कि देखो ना ये पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा जाहिल है, इसको बात करने का तमीज नहीं है, इसके अंदर मैनर्स नहीं है। मैडर गलती उसकी नहीं है, गलती है इंस्टीट्यूशंस की, गलती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की, गलती है हमारी अलर्टनेस की। हम अलर्ट नहीं है, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। हमारा बच्चा पढ़ने जाता है तो हम कभी स्कूल नहीं जाते इंक्वायरी करने कि हमारे बच्चे को कैसा पढ़ाया जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारे बच्चे जब 10th पास आउट हो जाते हैं, उनका नाम एडमिशन कॉलेज में लिखाना होता है तो बस ये जाना जाता है कि चलो यार कोई भी कॉलेज में लिखा दो, डिग्री मिल जानी है। उस डिग्री का लेकर करिएगा क्या? डिग्री सिर्फ एक टिकट के माफिक है, वो टिकट का काम करती है, आपको एंटर देती है, एंट्रेंस टिकट है वो। बाकी फ्लाई करना वहां से आपकी नॉलेज का काम होता है। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में नाम लिखा तो जाता है, उनका एडमिशन हो जाता है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, लेकिन क्या होता है? आज तक वो क्लास अटेंड नहीं करते। जब उनका इनकाउंटर प्रोफेसर से होता ही नहीं है तो प्रोफेसर की एक्टिविटी को कहां से सीखेंगे? कहां से उनके अंदर वो मैनर्स आएंगे? कहां से वो डिसिप्लिन आएंगे? कहां से वो तमीज और संस्कार आएंगे? जब एक लड़का यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है, कॉलेज करने जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे एडिकेट्स और बहुत सारे मैनर्स और बहुत सारे ऐसे एथिक्स डेवलप होते हैं। उसके अंदर नॉलेज की भरमार भरपूर मात्रा में क्या होती है? ग्रोथ होती है। उसके कपड़ा पहनने से लेकर उसके बात करने से उसके हर एक चीज में ग्रोथ आती है। उसकी पर्सनालिटी से लेकर उसकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज का ग्रोथ होता है। और यहां पर बच्चे का एडमिशन हो गया कॉलेज में, बच्चा सिर्फ एग्जाम देने पहुंच जाता है, सालों साल वो क्लास नहीं करता, और ना ही गार्जियन कहते हैं क्लास करने के लिए, और ना ही वो बच्चा खुद से करता है। तो समाज में जब ऐसे लोग होंगे तो आपका एनकाउंटर ऐसे लोगों से होगा। आप ग्रेजुएट होंगे लेकिन किसी के सामने गाली बक देंगे। आप ग्रेजुएट होंगे, आप अपने बच्चों को गाली बक देंगे। आप ग्रेजुएट हैं, अपने माँ बाप को गाली बक रहे हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप माँ बाप को चिल्ला रहे हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, आप किसी से उल्टा सीधा जवाब सवाल कर रहे हैं। तो ये कहां से हो रहा है? सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? मैटेरियलिटी होनी चाहिए। जब मैटेरियलिटी रहेगी, अंदर जब दम रहेगा, तभी तो बोल पाएंगे, तभी तो निकाल पाएंगे। आज सम्मानी इंग्लिश हब के जो बच्चे हैं वो स्टेज पर जाकर अपना पूरा जलवा दिखाते हैं। तो क्यों दिखा पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर मैटेरियलिटी भरी जा रही है। मेरे लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है,
मैं जानता हूं कि अगर बच्चे काबिल बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे, तो डिग्री उनके पास अपने आप खींची चली आएगी। दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ द नॉलेज, पावर ऑफ द मेटेरियलिटी। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, सिर्फ पढ़ाई नौकर बनने के लिए नहीं है, नौकरी करने के लिए नहीं है। पढ़ाई है आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं इस धरती पे जन्म लिया हूं, मैं हूं एजुकेटेड पर्सनालिटी, और मेरा मकसद जो था ये है कि मैं इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें कि है कोई बंदा, सच में कोई था जिसने इस समाज को और बेस्ट बनाया, इस सोसाइटी को बेस्ट बनाया। मैं इतना कहता हूं कि एजुकेशन में इतनी दम है कि दुनिया के कहीं भी किसी कोने में आप चले जाइए और आपको रिस्पेक्ट ना मिले तो फिर आप कहिएगा, इतनी पावर होती है। लोग सैल्यूट करते हैं दम आपका देखकर, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन को कहा जाता है 1000 जाहिल लोगों से बेहतर होता है। अब आप खुद सोच लीजिए। और हर एक धर्म में कहा गया है कि एजुकेशन लेना हर किसी के मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेशन नहीं, ये टेम्परेरी नहीं, इट्स मैंडेटरी। आपको लेना है तो लेना ही है। लेकिन हम समाज में क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे आज एजुकेटेड होकर भी उनके अंदर वो प्रेजेंटेशन नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। अभी सामान्य इंग्लिश हब में ऐसे बच्चे ग्रेजुएशन के लिए जो क्वालिफाइड हैं और वो ज्वाइन करते हैं तो उनका एक ही वर्ड होता है कि सर क्या हम लोग सीख पाएंगे। बड़ा मुझे तकलीफ भी होती है और बड़ा हर्ट फीलिंग भी होती है और गुस्सा भी आता है। क्या बच्चा ग्रेजुएशन पास आउट है और वो आज ये पूछ रहा है कि सर क्या मैं लोगों के सामने बोल पाऊंगा, क्या मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊंगा, क्या मैं अपने आप को साबित कर पाऊंगा सर। अब आप सोच लीजिए कि उसने अपनी जिंदगी का 12 साल 15 साल कहां दिया, एजुकेशन में दिया, और आज वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है, तो उस एजुकेशन का कोई मतलब है क्या? उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसी एजुकेशन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। एजुकेशन का मतलब है वेल डिजाइन, वेल प्रिपेयर्ड, वेल हाईली मेटेरियलिटी, जहां पर लोगों के सामने जब आप खड़े हो तो लोग के पसीने छूट जाए, जब आप बात करें तो लोग आप सोचने में मजबूर हो जाए। ये आपकी एबिलिटी और पावर का खेल, तभी समाज में लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर क्या होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो ब्रश आप करते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उसको डेवलप किया है। जो बाइक पे आप चढ़ते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उसको डेवलप किया है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उसको लीड करता है। एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे चीजें बनाती है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उसको ऑर्गेनाइज करता है। आप कहते हैं पढ़ लिखकर क्या होगा? पढ़ लिखकर वो सारी चीजें होंगी जो एक जाहिल व्यक्ति नहीं कर सकता, एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हर एक चीज कर सकता है और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो अपने दिमाग से उस चीज को जनरेट कर सकता है। जिसने एजुकेशन हासिल किया उसने बहुत सारी चीजों को अचीव किया। बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ग्रेजुएट ड्रॉप आउट हैं, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? माय डियर, मैं कहना चाहूंगा, फिर वहीं पे आ गया मैं, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज है। क्या है? नॉलेज। अभी उन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि जहां से मन वहां से डिग्री खरीद लेंगे, है कि नहीं है? लेकिन नॉलेज खरीद पाएंगे? नॉलेज है तब वो कंपनी है। तो ज्ञान अर्जित किया उन लोगों ने। क्या किया? ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान का सोर्स डिग्री से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से हम ज्ञान को नहीं कंसीडर कर सकते हैं। एक 8 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी नॉलेजेबल हो सकता है और एक ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला बच्चा भी नॉलेजेबल नहीं हो सकता है। तो नॉलेज किसी की मोहताज नहीं है, नॉलेज डिग्री की मोहताज नहीं है, नॉलेज ग्रेड की मोहताज नहीं है। नॉलेज आपको जब चाहिए जब हासिल कर लीजिए। अभी मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो छोटे छोटे बच्चे होली बुक कुरान को याद कर लेते हैं, याद करके समझ भी लेते हैं, और उनकी एज बहुत कम होती है, अप्रोक्स 14 से 15 साल के बीच में होते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे इतने मोटे बुक को क्या कर लेते हैं? लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्मों में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, जो ग्रंथों को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही है? कि नॉलेज किसी एज का मोहताज नहीं, किसी ग्रेड का मोहताज नहीं, किसी स्टैंडर्ड का मोहताज नहीं, किसी भी
डिग्री और किसी भी एज में वो चीज डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए और सोसाइटी को बेस्ट बनाती है। थैंक यू।